नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये खीरी टाउन से बिल्कुल मुत्तसिल इलाका है और ग्रामीण इलाका सराय सुकूनत। लेकिन चूँकि खीरी टाउन से ये बिल्कुल अब खीरी टाउन की आबादी से मिल चुका है, इसलिए खीरी टाउन में ही ये शामिल किया जाता है। यानी जो कस्बे की नगर पंचायत है, नगर पंचायत खीरी, उसी में शामिल किया जाता है। आप मेरे पीछे ये एक बिल्डिंग देख रहे हैं। ये बिल्डिंग कस्बा खीरी के स्लाटर हाउस की है। आज एक पूरी बिल्डिंग की शक्ल में आप इसे देख रहे हैं, लेकिन अब से कमोबेश 25-30 साल पहले ये एक पुरानी बिल्डिंग थी, ईंटों की बनी हुई, और नगर पंचायत खीरी के अधीन ये बिल्डिंग थी। नगर पंचायत खीरी के अधीन ये स्लाटर हाउस था, कस्बा खीरी का स्लाटर हाउस। बूचड़ खाना भी इसे कहते हैं और मज़बह भी इसे कहते हैं, लेकिन आम तौर से स्लाटर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कस्बा खीरी का ये स्लाटर हाउस 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ज़िला खीरी का सबसे पुराना स्लाटर हाउस है। अब से 10 साल कमोबेश, 10-12 साल, 10 साल पहले कमोबेश इस स्लाटर हाउस में भैंस या भैंसे, जो बड़े जानवर होते हैं, जो प्रतिबंधित पशु नहीं हैं, इसी स्लाटर हाउस में ज़बा होते थे और इसी स्लाटर हाउस में ज़बा होने के बाद उनका जो मांस है वो बेचने के लिए खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा में मीट मार्केट में ले जाया जाता था। यानी जो भैंस बफेलो ज़बा होती थी यहाँ पर, उसका जो मांस बनता था, उसके टुकड़े मांस के, वो यहाँ से मोहल्ला सैयदवाड़ा में मीट मार्केट में ले जाया जाता था और वहीं इसकी बिक्री होती थी मांस की। आम तौर से उसे बड़े का गोश्त कहा जाता था। 100 साल से ज़्यादा इसकी तारीख़ है, इसका इतिहास है, लेकिन इसके इतिहास में कभी एक दिन भी ऐसा काला दिन नहीं आया कि इस स्लाटर हाउस में कोई प्रतिबंधित पशु ज़बा किया गया होता। अब नाजरीन, हम आते हैं अपने मकसद पर। पहले तो हमने आपको कुछ इसकी तारीख़ बताई। ये स्लाटर हाउस, चूँकि मैंने पहले बताया कि नगर पंचायत खीरी के अधीन है, इस नगर पंचायत प्रशासन ही इसकी तमाम तर जिम्मेदारियां देखता है। स्लाटर हाउस में जो जानवर ज़बा होते थे उनके बाकायदा लाइसेंस होते थे। यानी जानवर को ज़बा करने का लाइसेंस नगर पंचायत खीरी जारी करती थी। तो एक लाइसेंस होता था स्लाटर हाउस में जानवरों को ज़बा करने का, और एक लाइसेंस बनता था गोश्त बेचने का। ये अलग अलग लाइसेंस बनते थे। ये सिलसिला चलता रहा और हम आपको ये भी बता दें कि स्लाटर हाउस में जो जानवरों को ज़बा करके या फिर गोश्त मंडी में पहुंचाया जाता था, इसके लिए नगर पंचायत ने बाकायदा एक अपना बाइलाज बनाया था। बाइलाज के तहत ही पूरा ये काम होता था। यानी एक तरह से कानूनी जो प्रक्रिया थी उसको पूरा करके ही ये काम होता था। ये काम होता रहा, जारी रहा। उसके बाद जब मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की बागडोर
योगी आदित्यनाथ ने संभाली। 2017 में कमान संभालने के फौरन बाद स्लाटर हाउस को ये कहकर कि कथित तौर पर ये अवैध स्लाटर हाउस हैं, इनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और अवैध, कथित तौर पर अवैध स्लाटर हाउस करार देकर और इसे बंद कर दिया गया। उस वक्त नगर पंचायत खीरी में अध्यक्ष फ़हीम अहमद साहब थे। जब स्लाटर हाउस को बंद किया गया तो इसका पुरजोर विरोध भी हुआ था, कस्बा खीरी के लोगों ने विरोध किया था। स्लाटर हाउस बंद हुआ तो गोश्त का कारोबार, मांस का कारोबार बंद हो गया। और हम आपको ये भी बता दें कि खीरी टाउन के स्लाटर हाउस में जो बड़े जानवर ज़बा होते थे, यानी भैंस और भैंसे वगैरह ज़बा होते थे, उनका जो मांस था बिकने के लिए, गोश्त बिकने के लिए ज़िले के कई इलाक़ों में जाता था, दूसरे कस्बों में, ग्रामीण अंचल में। और इस कारोबार से सैकड़ों लोग वाबस्ता थे। यहाँ की जो कुरैश बिरादरी है, कुरैश बिरादरी के सैकड़ों परिवार इस कारोबार से जुड़े हुए थे। स्लाटर हाउस बंद होते ही सैकड़ों परिवारों के सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हुआ और एक तरह से कह लिया जाए कि घरों के चूल्हे जो इस कारोबार से रोशन थे, स्लाटर हाउस के बंद होने के बाद उन घरों के चूल्हे भी बंद हो गए, बुझ गए और एक तरह से कुरैश बिरादरी के सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए। रोज़ी रोटी का संगीन मसला उनके सामने पैदा हो गया। किसी तरह लोगों ने अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम किए, मजदूरी करना शुरू किया, जैसे भी हो सका उस तरह से अपने घर के चूल्हे को रोशन करने की कोशिश की। फिर ये आप देख रहे हैं मार्च के महीने में, मार्च 17 में, 2017 में इस स्लाटर हाउस को बंद किया गया, कथित तौर पर गैर कानूनी करार देकर। और उसके बाद में फिर चूँकि उस वक्त अध्यक्ष फ़हीम अहमद साहब थे नगर पंचायत खीरी के, उन्होंने इसे जदीद तौर पर बनवाने के लिए, इसका आधुनिकीकरण करने के लिए एक पूरा एस्टीमेट बनवाया, बोर्ड में इसकी तजवीज़ पास की, प्रस्ताव पारित कर कराया और उसके बाद में फिर जुलाई 2017 में इसका शिलान्यास किया, यानी संगे बुनियाद रखा नए स्लाटर हाउस का, जिसका पत्थर इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये पत्थर अब इसे चूने से पोत दिया गया है। इस पे बाकायदा संगे बुनियाद का पत्थर लगा हुआ था और इसका जो बजट था, नए स्लाटर हाउस को बनवाने का जो बजट था वो तकरीबन 50 लाख रुपए था। काम शुरू हुआ, ठेकेदार ने काम शुरू कराया और उसके बाद में चींटी की चाल से ये काम शुरू हुआ। कई साल लग गए। इसी दौरान स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, जिस कुर्सी पर फ़हीम अहमद बैठे हुए थे, बदलाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सुधा निषाद जी उस कुर्सी पर बैठी, यानी वो अध्यक्ष चुनी गईं। तो एक बिल्डिंग तैयार हो गई थी, बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। कई साल लग गए, कई साल। जिस बिल्डिंग को 6 महीने के अंदर तामीर होना था, वो 6 साल में भी तामीर नहीं हो पाई और कई साल बिल्डिंग में लग गए तैयार होने में। और फिर जब बिल्डिंग तैयार हुई, अभी हालांकि इसमें बहुत सा काम बाकी भी रह गया है,
ये शटर देख रहे हैं और शटर के करीब ये जो ये घास, ये पौधे आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शटर जब से नीचे गिरा दिया गया तब से फिर ये उठा नहीं है। बीच में अभी हाल ही में ये मालूम हुआ था 2 साल पहले कि इस स्लाटर हाउस को दूसरे किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बनाया तो गया था स्लाटर हाउस, निर्माण कार्य स्लाटर हाउस का हुआ। एस्टीमेट जो बना, जो प्रस्ताव पारित हुआ, वो नगर पंचायत ने स्लाटर हाउस के बतौर पास किया। जो बजट इसके लिए अलॉट किया गया तकरीबन 50 लाख रुपए का, वो भी स्लाटर हाउस के लिए। स्लाटर हाउस की जितनी भी मुकम्मल नामुकम्मल जो भी बिल्डिंग बन सकी, जब वो बनी तो अब ये बताया गया कि ये दूसरे पर्पज़ में इस्तेमाल होगी। और ये जो शिलान्यास का जो पत्थर लगा हुआ था, जिस पर फ़हीम अहमद साहब का बाकायदा नाम भी लिखा हुआ था, उस पत्थर को चूने से पोत दिया गया है। तो अभी इस तरह से 2017 से और ये मई 2024 है, स्लाटर हाउस पूरी तौर से बंद हो चुका है। अब जो रोज़ी रोटी का संकट स्लाटर हाउस से जुड़े लोग जो थे, उनके सामने रोज़ी रोटी का संकट पैदा हुआ। उनमें से कुछ लोगों ने, जो एक्सपोर्ट का गोश्त आता है, कुछ लोगों ने अपने लाइसेंस बनवाए नगर पंचायत की तरफ से ही। नगर पंचायत ने उनके लाइसेंस बनवाए और वो एक्सपोर्ट का एक गोश्त आता है, वो वही बिकता है। सवाल ये उठता है कि जब एक्सपोर्ट का गोश्त बिक रहा है तो वो कहीं शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि कभी बरेली से आता था, मुरादाबाद, उन्नाव वग़ैरह कुछ इलाक़ों से आता है और आकर यहाँ पर वो बिकता है। कई दुकानें हो गई हैं। तो स्लाटर हाउस बंद होने से जो कमज़ोर तबका था, जो गरीब लोग थे, किसी तरह से वो अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके तो काम बंद हो गए। और ये एक बिल्डिंग खाली, एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बाकी रह गई है, नाम है स्लाटर हाउस, लेकिन अब इसका इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है। ख़ास बात यह है कि जब भी स्थानीय निकाय का चुनाव आता है, यानी नगर पंचायत का जब चुनाव आता है, तो उसमें ये मुद्दा बनाया जाता है। उम्मीदवार ये मुद्दा बनाते हैं कि बस हमारे अध्यक्ष बनते ही, चेयरमैन बनते ही और फ़ौरन हम स्लाटर हाउस को खुलवा देंगे। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आता है और हुआ भी ऐसा नहीं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वजह से स्लाटर हाउस बंद किया गया, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद या योगी आदित्यनाथ के ज़रिए कमान संभालने के बाद, बहुत से स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश में ये कहकर बंद कर दिए गए कि ये गैर कानूनी हैं। और उसके बाद में बहुत से ऐसे स्लाटर हाउस हैं जिन्होंने कुछ औपचारिकताएं पूरी भी की, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा खुल नहीं सके। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद कोई नहीं है कि ये स्लाटर हाउस खुल सकेगा। ये अलग बात है कि कभी निज़ाम बदले और बदले हुए निज़ाम में दोबारा ये स्लाटर हाउस खुल सके। तो नाज़रीन, आज हम आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आए और हमने आपको स्लाटर हाउस इसलिए ये दिखाया कि जिस पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का ख़र्चा आ चुका है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा जिस पर ख़र्च हो चुके हैं, वो एक महज शो पीस बिल्डिंग बनकर रह गया स्लाटर हाउस। आगे क्या होगा, इसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस लोगों का यही मानना है कि शायद जब उत्तर प्रदेश में निज़ाम बदले, तभी शायद मुमकिन हो कि स्लाटर हाउस में पड़े हुए ताले खुल सकें। इस वक्त कस्बा खीरी की जो गोश्त मंडी है, जिसे मीट मार्केट भी कहा जाता है, मीट मार्केट में मैं मौजूद हूँ और अभी हमने आपको स्लाटर हाउस के बारे में बताया।
यही वो मार्केट है जो पिछले तकरीबन 7 साल के अंदर, 7 बरसों के अंदर एकदम खस्ता हालत हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये दुकानों के पोर्शन जो पिलर्स हैं, हर एक पिलर के बीच एक दुकान हुआ करती थी। ये दुकानों के पिलर्स इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर 50 की तादाद में दुकानें मीट की लगती थीं। बड़े का गोश्त यानी भैंस का गोश्त, बफेलो का गोश्त। और जब 2017 में स्लाटर हाउस बंद किया गया तो जाहिर सी बात है कि स्लाटर हाउस पर जो जानवर ज़बह होते थे उनका जो गोश्त होता था वो गोश्त बिकने के लिए इसी मंडी में आता था। स्लाटिंग का काम, ज़बह करने का काम स्लाटर हाउस में होता था और गोश्त की जो ख़रीद फ़रोख्त होती थी वो इसी मार्केट में होती थी। सैकड़ों परिवार इस कारोबार से, गोश्त के कारोबार से जुड़े हुए थे। बल्कि एक तरह से ये कह लिया जाए कि सैकड़ों घरों का चूल्हा इसी कारोबार से रोशन होता था। स्लाटर हाउस बंद किया गया और उसके बाद में मीट मार्केट, उसी के साथ में मीट मार्केट में भी ताला लग गया। अब ये हालत आप देख रहे हैं, पूरी मीट मार्केट। और ये मीट मार्केट ये नगर पंचायत प्रशासन की नहीं है। नगर पंचायत प्रशासन का सिर्फ इतना काम था कि वो यहाँ जो गोश्त बेचने वाले थे, गोश्त का कारोबार करने वाले थे, गोश्त बेचने का लाइसेंस नगर पंचायत जारी करती थी। यानी कोई भी अवैध रूप से कोई गोश्त नहीं बेचता था। जब जिसका लाइसेंस जारी होता था वो लाइसेंस होल्डर ही यहाँ पर गोश्त बेचता था। इसी तरह से स्लाटर हाउस में जो जानवर जो ज़बह होते थे तो उसका एक अलग लाइसेंस बनता था जिसे उर्फ़े आम में कमेलदार यहाँ कहा जाता था। तो कमेलदार का अलग लाइसेंस बनता था, उनके भी लाइसेंस थे। बग़ैर लाइसेंस के वो भी कोई काम नहीं करते थे और बग़ैर लाइसेंस के यहाँ गोश्त भी नहीं बिकता था। और उसके बाद में 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई तभी से ये कारोबार बंद हो गया। बताया गया कि गैर क़ानूनी स्लाटर हाउस है और कारोबार बंद हो गया। कुरैश बिरादरी के सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। बच्चों का पेट भरना था तो किसी ने मजदूरी की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आज भी बहुत से परिवार परेशान हाल हैं और उनकी जो परेशान हाली है, जो उनकी खस्ता हालत है, आप बिल्कुल इस मार्केट को देखकर अंदाज़ा कर लें कि जैसे इस मीट मार्केट की खस्ता हालत है, इसी तरह से वो परिवार जो इस कारोबार से जुड़े हुए थे, उनमें बहुत कुछ संपन्न थे, उनकी बात नहीं की जाए, लेकिन ज़्यादातर संपन्न नहीं थे। 2 वक्त की रोज़ी रोटी इसी कारोबार से उन्हें मिलती थी और जब काम बंद हुआ तो फिर उसके बाद में 2 वक्त की रोटी का सामना 7 साल से वो कर रहे हैं। और अभी कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कोई अभी तो नहीं नज़र आ रही। सरकार चेंज होने पे उम्मीद हो सकती है, इस सरकार में नहीं हो पाएगा, हमको लग रहा है। जी, ऐसा ही लग रहा है। जब मैंने भी यही बात कही थी कि जब निज़ाम बदलेगा शायद तभी ये कुरैश बिरादरी के वो लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए थे उनका यही मानना है कि जब शायद निज़ाम कभी बदलेगा तभी मुमकिन हो पाएगा। मार्केट या स्लाटर बंद होने के बाद कितने परिवार ऐसे होंगे जिनके सामने रोज़ी रोटी का संकट है? कम से कम 3,000 हैं बिरादर हमारे जी। और कम से कम हज़ारों चूल्हे इसी से चलते थे। अच्छा, यही रोजी रोटी था, इसी से चलता था, यही हमारा लोगों का पैसा था। उसके बावजूद इसके बंद हो जाने के बाद में सब बेचारे तरह तरह के, कोई कबाड़ बदल रहा है, कोई पिलाई बूट पे जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जो है हर तरीके से बेचारा अपनी ज़िंदगी पाल रहा है बच्चों को, मगर कोई अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और उसके इस मार्केट कारोबार बिजनेस बंद होने के बाद सब तरह तरह से जो है बेचारे रोजी रोटी से तंग हैं। कोई भी जो है फुरसाहाल नहीं है, कोई नेता नगरी, कोई इस मामले में हमारे कुरैश बिरादरी के लिए कोई जो है
आगे चलने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ के नेता नगरी बिल्कुल बेकार है, सब मतलब परस्त है। ये जैसे मुद्दा जैसे बाबरी मस्जिद का एक मुद्दा हुआ करता था, उसी तरीके से यहाँ जब चेयरमैनी आती है तो उसी तरीके से एक मुद्दा सिलाटर मार्केट का मुद्दा बनाया जाता है। बिल मैंने भी यही बात मैंने अर्ज़ की थी इससे पहले कि जब स्थानीय निकाय का चुनाव आता है तो स्लाटर हाउस का मुद्दा बड़ा गर्म होता है और बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि बस हम चेयरमैन बन गए तो फ़ौरन 10 दिनों के अंदर स्लाटर हाउस खुल जाएगा। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल एकदम ना मानने वाली बात है, यही भाई भी यही कह रहे हैं। तो अब सैकड़ों ये परिवार हैं रोज़ी रोटी का सामना कर रहे हैं, उनके सामने आर्थिक तंगी है। अंजुमन जमयतुल कुरैश, आपकी जो अंजुमन है अंजुमन जमयतुल कुरैश, अंजुमन जमयतुल कुरैश की ही ये एक तरह से पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट की ये बिल्डिंग है। तो अब ये तो 7 साल में बिल्कुल खस्ता हालत हो गई है जी। तो परिवार जितने भी हैं, आपने बताया कि कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई कबाड़ बेच रहा है, उनके सामने कुछ अंजुमन जमयतुल कुरैश ने कभी अंजुमन जमयतुल कुरैश ने नेताओं से, लीडरान से, चाहे वो मकामी लीडरान हो चाहे वो MP MLA वगैरह हों, तो उनसे कभी कोई रब्ता किया है? रब्ता किया गया तो मगर ये सुनते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा जी। यहाँ के संसद जो थे जफ़र अली नकवी साहब, उनसे भी रब्ता किया गया, वो भी जो नहीं कुछ इस कौम के लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ के जितने चेयरमैन हैं सब मतलब परस्त हैं, सब इसी तरीके से हर आदमी यूज़ करता है, उसका हमारी कौम को कोई लाभ नहीं देता है, फ़ायदा नहीं देता है। 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा आपकी बिरादरी का वोटर है जी। तो वो वोट हासिल करने के लिए 3-4 हज़ार वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन के टाइम झूठे वादे किए जाते हैं। बहुत वादे किए जाते हैं, झूठे वादे कि हम तुम्हारा सिलाटा बनवा देंगे, तुम्हारी मंडी बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वक्त गुजरने के बाद कोई ये नहीं पूछने आता है कि आप भूखे सो रहे हैं, क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, तुम्हारा बच्चे कैसे परवरिश हो रही है, कैसे तुम्हारे बच्चे चल रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फुर्सा हाल नहीं है हमारी कौम के लिए। ये दर्द है इस कौम का, और ये एक इनका दर्द नहीं है बल्कि इनके जैसे कुरैश बिरादरी के सैकड़ों लोग हैं जिनका ये दर्द है। कुछ लोगों ने गोश्त का कारोबार बाहर से जो एक्सपोर्ट वाला गोश्त होता है उसका किया है, तो खीरी में कितने ऐसे लोग होंगे? वो लगभग 6-7 गाड़ी आती है, बरेली से माल आता है। अच्छा जी। तो वो उनके भी लाइसेंस नगर पंचायत ने बनवाए हैं यहाँ पर? उसके लाइसेंस वो कंपनी का है और यहाँ नगर पंचायत भी जो है वो देती है। ऑल इंडिया जमयतुल कुरैश यूपी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मतलूब अहमद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि स्लाटर हाउस बंद होने के बाद जो इस काम से जुड़े हुए लोग थे उनको किन किन परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब खीरी में स्लाटर हाउस था तो उसमें ज़्यादातर मतलब बिरादरी, कुरैशी बिरादरी के लोग उसमें लगे हुए थे और उससे उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई थी। मगर पता नहीं क्यों स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया। हालांकि जो साबिका चेयरमैन थे उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द हम इसको चालू करेंगे और इसकी तामीर भी कराएंगे, मगर उन लोगों ने खाली ज़बानी जमा खर्च किया और उसको बनवाने के लिए कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा जब पूरी तौर पर उनका कारोबार बंद हो गया और बंद होने की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, तो उसमें बहुत से लोग, नौजवान लड़के दूसरे कामों में पेट भरने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए दूसरे कामों में लग गए। मगर फिर भी एक बड़ा तबका जो हमेशा से इस कारोबार से जुड़ा था, गोश्त वगैरह से, उनके लिए भुखमरी और बेरोज़गारी ने उनको कहीं का नहीं रखा। और कई बार ये कोशिश की गई कि चाहे वो ईओ हों या साबिक चेयरमैन हों या मौजूदा साहब चेयरमैन साहब हों, सब ने यही कहा कि हम लखनऊ जाके इसको दोबारा चालू कराएंगे, मगर वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई, जिसका अफसोस है और मलाल भी है। हमको हुकूमत के बनाए कानून पे चलना भी है, मजबूरी भी है। तो इस लिहाज से अब हम
जो मौजूदा टाइम में हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्लाटर हाउस को दोबारा चालू कराने में जो उनसे मुमकिन कोशिश हो सके वो करें, ताकि जो लोग भूखमरी और बेरोज़गारी में पीछे चले गए हैं और जिनके बच्चे भूखे रहते हैं, उनको पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि उसके लिए वो कोशिश करें, ताकि आने वाले कल में वो दिक्कतें जो भूखमरी की न होने पाएँ। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।